फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंडरफुल मॉम्स। और आज का मेरा टॉपिक है कि वो 8वें महीने में कौन से ऐसे लक्षण हैं जो आप में हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको बेटा ही होगा। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी हमेशा की तरह कि मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं। जैसे ही आप प्रेग्नेंट हुई होंगी, आपने अपने हर छोटी छोटी चीज़ पे कमेंट सुनना शुरू कर दिया होगा, जैसे कि आप क्या खाती पीती हैं, आप किस तरह चलती हैं, उठना बैठना, इवन आपके पेट की साइज़, कमर की साइज़, हर चीज़ पे आपकी दादी नानी जो भी आपके घर में लेडीज़ हैं वो बताना शुरू कर दी होंगी कि तुम्हें लड़का होगा या तुम्हें लड़की होगी। तो जो आपके अंदर अभी क्यूरियोसिटी बनी हुई है क्योंकि आप एक बेबी को जन्म देने जा रही हैं, तो उसको शांत करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अदरवाइज़ मेरा कोई लिंग भेद का ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बेटा और बेटी दोनों ही बहुत प्यारे हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि आपको क्या होगा, आपका ये महीना चल रहा है और अब बस जल्दी ही आपके हाथ में बेबी आने वाला है, बेटा होगा कि बेटी होगी, उसी को शांत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ख़ास तौर से आपके ससुराल में ये चीज़ नोटिस की जाती होगी कि आप आलसी हैं कि एक्टिव हैं। अगर आप आलसी महसूस कर रही होंगी या बहुत ज़्यादा आपको आलस आ रहा होगा, तो आपके घर में सब लोग बोलते होंगे, हालांकि मैंने भी यही सुना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आलस आ रहा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको बिटिया होगी। और अगर आप होल प्रेगनेंसी एक्टिव हैं और अच्छे से अपना सारा काम कर रही हैं तो आपको बेटा होगा। और ये चीज़ मेरे में भी सच हुई थी, मैं भी होल प्रेगनेंसी अपने एक्टिव थी और मुझे जो है वो बेटा हुआ था, तो ये बात मेरे पे सच है। दूसरी चीज़ है वो है हेयर फॉल होना। अगर आपकी होल प्रेगनेंसी हेयर फॉल नहीं हो रहा है तो लोग बोलते हैं कि आपको बेटा होगा, और अगर आपको हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो लोग बोलते हैं कि बिटिया रानी होंगी। और तीसरी चीज़ जो आती है, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल फ़ैशन में हो गया है इन सब चीज़ों को देखना, जो मैंने भी सुना है अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में, वो होती है 8वें महीने में जो लास्ट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है, उसमें अगर बेबी की HR 140 से कम होती है तो लोग बोलते हैं कि बेटा होता है। और अगर बेबी की HR जो होती है वो 140 से ज़्यादा दिखा रहा है, 150-60 ऐसे, तो लोग बोलते हैं कि बेटी होती है। तो ये तो तीसरा हो गया। चौथा जो है वो होता है जो चेहरा होता है उसका उतर जाना। लोग बोलते हैं, मैंने भी अपने घर पे सुना था कि अगर आप जो प्रेग्नेंट हैं और अगर आपका फेस ग्लो नहीं कर रहा है, फेस आपका उतर गया है, सांवला हो गया है या झाई पड़ गई है, पहले की तरह आप चमक नहीं रही हैं उस तरह से जो लगती थी, तो लोग बोलते हैं कि अगर आपका फेस उतर गया है तो आपको बेटा ही होगा। और अगर आपका फेस बहुत ग्लो कर रहा है, बहुत सुंदर लग रही हैं, तो आपको बेटी होगी। और ये मैं अपने केस में मानती हूँ, मेरे केस में बिल्कुल सही है। मेरा चेहरा एकदम उतर गया था, एकदम अजीब सा, दिनों दिन एकदम जैसे चेहरे में रौनक ही नहीं रह गई थी मेरे, बिल्कुल बहुत अजीब लगने लगा था। और मेरी मम्मी ने मुझे देखते ही बोला था कि तुम्हारा चेहरा एकदम उतरा हुआ है और ये पूरा बेटे का लक्षण है। और ये सच हुआ, मेरे बेबी होने से 15 दिन पहले ही मम्मी ने मुझे देखा था और ये चीज़ बोली थी, और मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो ये चीज़ तो मेरे में केस में भी सही हुई है। जो अगली चीज़ है वो होती है खाने पीने को लेके। हालांकि प्रेगनेंसी में मीठे की या तीखे की, चटपटे की क्रेविंग्स होना बहुत नॉर्मल है, लेकिन इस पे भी लोग अपना व्यू देते हैं कि तुम ज़्यादा तीखा खा रही हो तो बेटी होगी, ज़्यादा मीठा पसंद है तो बेटा होगा। हालांकि बहुत जगह इसका उल्टा भी बोला जाता है कि अगर आप बहुत तीखा खा रही हैं तो आपको बेटा होगा और मीठा खा रही हैं तो बेटी होगा। लेकिन मेरे केस में यही मैंने सुना भी है अपने घर में कि अगर आप बहुत ज़्यादा, आपको मीठे खाने की क्रेविंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आपको बेटा होगा। और अगर आपको तीखा खाने की क्रेविंग हो रही है तो बेटी होगी, चटपटा खाने की क्रेविंग हो रही है तो बेटी होगी। तो और ये मेरे में केस में सच भी हुआ था, मैं बहुत मीठा खाती थी। मुझे हालांकि जैसे लगता था कि जब तक मैं खा न लूँ मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आता था। खाना खाने के बाद मुझे बिल्कुल चाहिए ही चाहिए होता था। डेली मैं घर पे हलवा बना के खाती थी क्योंकि बाहर का खा नहीं सकते, वो नुकसान करता है। तो मीठा जो लोग खाने की जिनको क्रेविंग ज़्यादा हो रही है उनके मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको बेटा होगा। जो अगला है वो है कि पेट का साइज़। अगर आपका जो पेट का साइज़ है वो नीचे की तरफ है और निकला हुआ है, आगे से छोटे की तरफ में निकला हुआ है, पीछे से आपको देख के कोई नहीं बता रहा है कि नहीं आपके पेट में बेबी है, तो इसको भी लोग बोलते हैं कि पीछे से नहीं पता चल रहा है, तो पूरा चांसेस है कि बेटा होगा।
उसका अगला एक और लक्षण मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये बहुत कॉमन है क्योंकि हम प्रेग्नेंट होते हैं, हमारे में बेबी का वेट होता है पेट में, तो बैक पेन होना या पेडू में पेन होना बहुत नॉर्मल है। लेकिन इसमें भी लोग बोलते हैं कि अगर आपके पेट में जो है बेबी बॉय है, लड़का है, तो आपके कमर में बहुत दर्द रहता है, और अगर आपके पेट में लड़की है तो आपके आगे अगले हिस्से में, निचले हिस्से पेडू में, पेट के निचले हिस्से पेडू में ज़्यादा दर्द रहता है। हालांकि ये बहुत कॉमन है, दोनों ही लक्षण बहुत कॉमन है होल प्रेगनेंसी में। कहीं भी दर्द हो सकता है क्योंकि हमारे पेट में बेबी होता है, हमें उठने बैठने चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन आपको इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बैक पेन वाला तो मेरे केस में भी है, मुझे भी अपनी प्रेगनेंसी में बैक पेन ही होता था। तो बैक पेन होता था, तो जैसे होता है ना कि अगर कुछ सुनने को मिले, मुझे घर पे सुनने को मिलता था बैक पेन हो रहा है, अच्छा बेटा होगा, और वो चीज़ हो जाती है तो उसमें लोगों का विश्वास बढ़ जाता है। और हाँ, इसी वजह से मैं आप लोगों से भी ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ ताकि आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो कम हो जाए। तो अगर आपको